नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम 7वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है भगवत ज्ञान, मतलब नॉलेज ऑफ डिवाइन एब्सोल्यूट। भगवान के बारे में ज्ञान मिलेगा आज हमें कि भगवान क्या हैं, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, या क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, और हम उनसे कैसे रिलेट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग के अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। देखिए, संशय रहित जानना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम किसी को भी जानते हैं कि अरे ये तो मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन कई बार हमारे अंदर संशय रह जाता है, शंका रह जाती है कि क्या पता है मेरा अच्छा दोस्त हो ना हो, मैं उसको ऐसे ही अपना भला मानती हूँ। ऐसे ही हमारे अंदर कई बार होता है कि हम ईश्वर को ही नहीं मानते हैं, मतलब अरे क्या पता है भी या नहीं ईश्वर। जब वो हमारे काम करते हैं, जब हमारी वो इच्छा पूरी करते हैं, जब तो ठीक है, लेकिन जब वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, हम मेहनत करते हैं, हमें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और हमें फल मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिलता, तब हम बोल देते हैं अरे है ही नहीं ईश्वर, तो ये तो मैंने इतनी मेहनत करी थी, कुछ तो मुझे फल मिलता, राइट। तो मतलब जब हमारे मन की होती रहती है जब तो ठीक, लेकिन जब ईश्वर न्याय करते हैं या फिर किसी और तरह से हमें उस मेहनत का फल मिलता है, तो हम ईश्वर को नकार देते हैं। तो ईश्वर को उसकी उपस्थिति को जानने के लिए आपको उस पर कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी शंका है तो समाधान करना चाहिए उसका। इसी तरह बोलते हैं कि किसी को गुरु बनाओ ना, तो उससे पहले ही, बनाने से पहले ही जितने भी तुम्हारे अंदर जो शंका है ना, उसका समाधान कर लो। लेकिन एक बार अगर आपने किसी को गुरु बना लिया तो फिर आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। गुरु बना लिया मतलब बना लिया। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी बात है कि नहीं ये तो गुरु बनाने लायक ही नहीं है, या ये तो बुरा इंसान है, तो बाद में आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको पाप लगता है, राइट। तो पहले ही अच्छे से जान, क्योंकि कई बार जब आप किसी को गुरु बना लेते हो और उससे आपको फ़ायदा होने लग जाता है, तो लोगों को जलन होने लगती है आपसे कि अरे इसने तो अच्छा गुरु बनाया, इसकी तो लाइफ ही गुजर गई, चलो इसके गुरु के बारे में इसको छोटी छोटी बातें बना के और इसको बहका देते हैं, ताकि ये अपने जो सच्चे रास्ते पे चल रहा है ना, इसको हटा देते हैं। तो लोग बहुत षड्यंत्र करते हैं। तो उन षड्यंत्रों से बचने के लिए आपको वैसा करना चाहिए कि भाई मैंने अब गुरु बना लिया है, अब मैं इसके बारे में कोई भी बुराई नहीं सुनूंगी, भाई। तो इससे पहले ही आपको पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, और कोई संशय है तो गुरु से डायरेक्ट पूछ लीजिए आप, राइट। चलिए, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर, मतलब ईश्वर है, इसमें पूरी अपनी भावना डाल दो कि हाँ है, वो मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे प्रेम करती हूँ। मन को मुझ में आसक्त करके, देखिए वैसे तो आसक्ति से हटा रहे हैं, सब जगह से मोह को हटा रहे हैं, लेकिन ईश्वर से आसक्ति हमें करनी है, ईश्वर से प्रेम हमें करना है, और योग अभ्यास करते हुए उन्हें पाना है। एक ही इच्छा है जो हम कर सकते हैं, वो क्या है? ईश्वर को पाने की इच्छा, और सारी इच्छाएं खराब है। उन सारी इच्छाओं का जो परिणाम है वो हमें दुख देता है। ये एक ही ऐसी इच्छा है, ईश्वर को पाने की इच्छा, जिससे हमें सुख मिलता है और मिल सकता है आगे जाके। आगे देखते हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान दूंगा। व्यवहारिक ज्ञान भी देंगे और दिव्य ज्ञान भी देंगे। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। ऑब्वियसली देखिए, हम एक कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसकी थ्योरी पढ़ते हैं और फिर उसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो दो ही चीज़ें हैं। तो यहाँ भी ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान भी दूंगा और व्यवहारिक ज्ञान भी दूंगा, तो जिससे कोई तुम्हारे अंदर संशय बचेगा ही नहीं। तुम मेरे बारे में सब कुछ जान लोगे। देखते हैं, कई हजार
मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। देखिए, जैसे हम गीता का एग्जाम्पल लेते हैं कि इस संसार में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों से भी ज़्यादा लोग हैं, उनमें से कुछ लाख लोग ही गीता को पढ़ने का प्रयास करते हैं, या इतनी उनके अंदर विल पावर है कि वो अच्छी पुस्तकें पढ़ें। और उनमें से भी बहुत सारे लोग उसको अच्छे से पढ़ पाते हैं या उसको पूरा कर पाते हैं। पढ़ाई करना सब शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको पूर्ण करना सबके बस की बात नहीं है। जो मेरे साथ भी होता था, मैं भी किसी भी संकल्प को पहले लेती थी तो उसे पूरा नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने उस चीज़ पे काबू पाया और फिर मैं अपने संकल्प को पूरा करने लगी। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं वो बहुत सालों से हूँ, लेकिन मैं लगातार 1 साल तक वीडियो बना ही नहीं पाती थी। लेकिन इस बार पिछले साल से मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी में रहूँ। तो देखिए, फिर मैंने 1000 सब्सक्राइबर का जो था चीज़ थी उसे पार कर लिया कंटिन्यूटी करके। तो हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, हम में कमियां होती हैं, लेकिन हम उसे अगर प्रयत्नशील रहेंगे तो हम उसे पा सकते हैं। तो इसी तरह ईश्वर को भी हम पा सकते हैं अगर हम निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। क्योंकि हम ऐसे लोगों में से आते हैं जो बहुत सारे जो लोग हैं वो ईश्वर को पाना ही नहीं चाहते, तो हम उन लोगों में से हैं जो ईश्वर को पाना चाहते हैं। फिर उनमें से भी हैं हम, बहुत सारे लोग हैं ईश्वर को पाना तो चाहते हैं लेकिन प्रयास नहीं करते कि भाई अपने आप ही मिल जाए, कोई अच्छा सा गुरु अपने आप मिल जाए, हम ढूंढेंगे नहीं। तो हम उनमें से जो अच्छा गुरु ढूंढते हैं, फिर उनकी बातों पर अमल करते हैं, उन्हें अपने जीवन में फिर लाते हैं। तो ऐसे विरले लोग हैं। श्री भगवान यही कह रहे हैं कि 1000 मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। राइट? तो हमें उन लोगों में बनना है जो ईश्वर को वास्तव में जान पाते हैं। राइट? आगे देखते हैं। तो उसके लिए सरल सा उपाय क्या है? योग अभ्यास करना है हमें, बस। और गीता को पढ़ना है, उसके अंदर जो भी हमें बताया गया है वो हमें फॉलो करना है। देखिए, अब तो कितनी अच्छी सुविधा है हमारे पास, इंटरनेट है, पुस्तकें हैं, और आश्रम्स बने हुए हैं, गुरुकुल बने हुए हैं, जहाँ पे हम ये सब चीज़ें सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। ऋषियों ने हम पे कितनी कृपा की है कि उन्होंने योग दर्शन बना दिया, अष्टांग योग बना दिया, हठ योग बना दिया, जिसके द्वारा हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। राइट? आगे देखते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियाँ हैं। मतलब ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ईश्वर की हैं। अब ईश्वर में कैसे विद्यमान है वो हम आगे देखते हैं। हे महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। देखिए, जो भी इन्होंने पहले बताया, 5 तत्व हो गए, और फिर बुद्धि, अहंकार और मन हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपरा प्रकृति है, और एक परा शक्ति है जो सबके अंदर विद्यमान है, और वो इन 8 चीज़ों को यूज़ कर रही है। मतलब जो आत्मा है, यह आत्मा ईश्वर का अंग है, वो एक पराशक्ति है, मतलब चैतन्य शक्ति है, और सारी जड़ शक्तियाँ हैं जो खुद से नहीं कुछ भी करती, लेकिन उन सारी शक्तियों को यूज़ करने के लिए ईश्वर ने हमें एक अलग से पराशक्ति दे दी है, मतलब आत्मा दे दी है, मनुष्य दे दिया है, मनुष्य बना दिया है हमें, जो उन 8 चीज़ों को यूज़ कर सकता है मुझ तक पहुंचने के लिए, या जिनका वो यूज़ कर रहे हैं।
जैसे मान लीजिए अगर वो सारी 8 चीज़ें शक्तियाँ अपरा शक्तियाँ बना देता प्रभु, तो उन्हें यूज़ कौन करता? तो उसे यूज़ करने के लिए भी ईश्वर ने हमें बना दिया है, आत्मा को बना दिया है, प्राण को बना दिया है हमारे, कि प्राण निकल गए इसके, ऐसे बोलते हैं ना, आत्मा निकल गई इसकी, तो उस आत्मा को बना दिया, राइट। अगर सिर्फ आत्मा को बना देता और उन 8 अंगों को नहीं बनाता तो हम किसका यूज़ करते हैं, राइट। अगर वायु ही नहीं होती तो हम सांस नहीं लेते और हम जिंदा नहीं रह पाते। तो इस तरह से जिसने इतना सुंदर चीज़ें रची हैं कि 8 अलग अपराशक्तियाँ बनाऊंगा, फिर एक पराशक्ति बनाऊंगा जो उसको यूज़ करेगी, तो ये सब इतना सिस्टमेटिकली किसने सोचा है? वो ईश्वर ने ही सोचा है ना। किसी के सोचे बिना, किसी की शक्तियों बिना ये संसार बनता ही नहीं। तो अब इनमें क्या बता रहे हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई ईश्वर है या नहीं है, तो उन्हें बताना कि ईश्वर है, जिन्होंने हमारी आत्मा बनाई और उसके लिए 8 चीज़ें बनाई यूज़ करने के लिए, राइट। अगर मन नहीं बनाता तो हमारी कोई इच्छाएं नहीं होती, बुद्धि नहीं बनाता तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाते, अहंकार नहीं होता तो हम किसी भी चीज़ में खुश नहीं रह पाते। अहंकार होता तभी हम खुशी और दुखी का एहसास कर पाते हैं, सुख दुख का एहसास कर पाते हैं। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक तरीका है। जैसे कोई स्कूल बनाता है तो उसमें भी स्टूडेंट होते हैं, टीचर होता है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो स्कूल नहीं चलेगा ना। तो एक स्कूल बनाने वाला है, एक घर बनाने वाला है, पूरा सिस्टम है, तो उसको इंसान ने बनाया है, सिस्टमेटिक तरीके से बनाता है वो हर चीज़। तो ईश्वर ने तो इतना बड़ा सिस्टम यहाँ पे बना दिया है, तो वो अपने प्रेजेंस को हमें बताना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ईश्वर है, ऐसा कोई भी संशय हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि ईश्वर नहीं है। सारे प्राणियों का उद्गम इन 2 शक्तियों में है। हाँ, ऑब्वियसली इन दोनों शक्तियों से ही बना है मनुष्य। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। ऑब्वियसली जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, उन्हें कौन कंट्रोल करता है? ईश्वर ही कंट्रोल करता है, राइट। अगर कहीं पर अभी जैसे हमने सी में कितना पॉल्यूशन कर दिया था, तो सुनामी ला दी ईश्वर ने हमें बताने के लिए कि भाई तुम समुद्र में ये जो परमाणु बमों का एक्सपेरिमेंट करते हो ये मत करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे सुनामी आ सकती है, तुम्हारी सारी जो पृथ्वी पे है तुम्हारी इंसान की जाति वो ख़त्म हो सकती है, मत करो। कई बार बाढ़ आ जाती है, जैसे केदारनाथ पर बाढ़ आई, उसको कितना कमर्शियलाइज कर दिया था लोगों ने, यहाँ भी होटल वहाँ भी होटल, पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ियाँ काटी जा रही हैं। नहीं करो ये सब। ईश्वर ने चीज़ बनाई थी कि भाई यहाँ पे इतनी पहाड़ी है, यहाँ पे वैसा है, यहाँ पे इतने घर नहीं बनाने, इतने होटल्स नहीं बनाने, इतना दहन नहीं करना है शक्तियों का। तो फिर आई बाढ़, घर सारे ढह गए ना। तो हमें ईश्वर बार बार इशारा दे रहे हैं कि भाई तुम ऐसी चीज़ें मत करो, तुम शांति से प्रेम से रहो, इतना दहन मत करो रिसोर्सेज का कि आखिर में जाके वो तुम्हें क्या करें, कष्ट दे। अब हम कितना दोहन कर रहे हैं शक्तियों का, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, राइट। तो वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। आगे देखते हैं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। देखिए, मोतियों को किसने जोड़ा हुआ है? धागे ने। अगर वो धागा हम हटा देंगे तो सारे मोती इधर उधर हो जाएंगे और फिर उससे कभी भी हार या माला नहीं बन सकती। उसी तरह से अगर ईश्वर एक भी जो उसकी शक्ति है उसको हटा देंगे, जैसे जल को हटा दिया तो जीवन खत्म, अग्नि को हटा दिया तो भी जीवन खत्म, आकाश को हटा दिया तो भी जीवन खत्म,
तो ईश्वर ने वो सारी चीज़ें किस लिए बनाई हैं? ताकि जीवन संभव हो सके। अगर ईश्वर ने अपनी एक भी शक्ति ले ली वापस, तो जीवन खत्म हो जाएगा। मतलब सारे मोती बिखर जाएंगे, कोई हार नहीं रहेगा, कोई माला नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा अगर ईश्वर ने एक भी शक्ति ले ली तो। और ये परम सत्य है। आप इसे बोल सकते हैं कि ये झूठ है? नहीं, ये सच है कि ईश्वर ने एक भी शक्ति ले ली तो हम नहीं रह सकते, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा सत्य है वो ईश्वर है। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो आपने इस बात को जान लिया ना? यस। आगे देखते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। यस। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। यस। वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ। आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अब अलग अलग तरीके से वो हर चीज़ में अपने को दिखाएंगे। देखिए जल कितना सिंपल चीज़ है ना, उसका जो स्वाद है ना वो खट्टा ना मीठा, वो ना वो फीका, कोई भी षटरस में से उसमें वो स्वाद नहीं है। लेकिन फिर भी हम पानी पीते हैं और हमें अच्छा लगता है, स्वाद लगता है। अगर वो स्वाद ना लगे तो हम उसे नहीं पी सकते। तो ऐसा कौन सा स्वाद है? क्योंकि 6 रसों में तो कोई रस है नहीं उसमें, ना फीका ना तीखा ना मीठा ना कुछ और। तो उसमें क्या है? ईश्वर का स्वाद है कि भाई जल एक नेसेसरी चीज़ है, राइट? वो हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा, उसमें ईश्वर का स्वाद है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। अब सूर्य भी नहीं रहेगा अगर सृष्टि में, तो भी जो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, खाना बनना रुक जाएगा। अगर चंद्रमा नहीं होगा तो उस फ्रूट में रस उत्पन्न नहीं होता है, राइट? दिन में तो वो बनता है, खाना बनता है, और रात को उसमें चंद्रमा की रोशनी में रस जाता है, रस उत्पन्न होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा की रात को हम खीर बनाकर चांद की रोशनी में से रख देते हैं ताकि इसमें जो औषधि गुण है वो भर जाए। तो ये जो साइंस है ये हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से आती जा रही है। और फिर सुबह हम उस खीर को खाते हैं तो कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा औषधि गुण है। तो यहाँ पर अब हो भी गया, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश में भी ईश्वर है और सूर्य के प्रकाश में भी ईश्वर है, तो उस खीर में ईश्वर मिल जाते हैं और वो हमारे लिए औषधि का काम करती है। वैदिक मंत्रों में ओमकार हो। देखिए ओमकार, ओम ही एक ऐसा शब्द है जो मंत्रों में इतनी बार आता है। क्यों? क्योंकि ओम बोलने से ही हमारी जो मांसपेशियां हैं या जो हमारी नसें हैं उनमें एक ऐसी वाइब्रेशन होती है जो उनको रिलैक्स कर देती है, राइट? तो उस ओम की जो महिमा है उसको लिखने के, उसको बताने के लिए लोगों ने पुस्तक भी लिखे। मेरे पास भी वो पुस्तक है। तो उसमें तो ये बोला है कि जितनी बार आप ओम बोलेंगे ना उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसमें लिखा है कि जब भी आपको हाँ बोलना है किसी को कि हाँ, तो आप बोलिए ओम। ओम। आप कैसे हो? अच्छे हो? ओम। हाँ अच्छा हूँ। ओम। अच्छा हूँ। और आजकल तो जो धार्मिक गुरु हैं उन्होंने ये भी चला रखा है कि जैसे भी आप किसी को फ़ोन करो तो हेलो मत बोलो, ओम बोलो। फ़ोन उठाया, ओम। तो ऐसे छोटे छोटे तरीके निकाले गए हैं जो हाँ पे हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट? तो इस क्यों? क्योंकि ईश्वर को हम याद कर रहे हैं बार बार। आकाश में ध्वनि हूँ। देखिए जो ध्वनि की तरंगे हैं ना, वो उनको क्या चाहिए? उनको कोई भी मटेरियल चाहिए करने का, ट्रैवल करने के लिए। जैसे
बिना वायु के या वैक्यूम में ध्वनि जो है, साउंड है, वो ट्रैवल नहीं कर सकती है। लेकिन आकाश में जो हाँ, पृथ्वी से ऊपर जो आकाश है वहाँ वैक्यूम ही बोला जाता है उसको। तो वहाँ भी कुछ साउंड ट्रैवल करती है, और वो किस वजह से होती है? ईश्वर की उपस्थिति की वजह से हो रही है। ईश्वर की ध्वनि होती है वो। आप जैसे समाधि लगाने लगते हो या मेडिटेशन करने लगते हैं तो बोलते हैं कि जो ध्वनियाँ ऐसी हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, जिन्हें कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वो ध्वनियाँ हमें सुनाई देने लग जाती हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। जैसे कुत्ते हैं, कुत्तों को ना एक अलग सी फ्रीक्वेंसी की ध्वनियाँ भी सुनती हैं जो हमें कभी नहीं सुनती हैं। उन्हें सुन सकती हैं, लेकिन वो सुन सकते हैं लेकिन। तो ऐसे ही जब हम ध्यान या समाधि करने लगते हैं तो हमें वो ध्वनियाँ भी सुनने लग जाती हैं। मतलब हम ईश्वर के नज़दीक आने लगते हैं। जो आकाश में ध्वनि है, जिसमें ईश्वर है, वो ध्वनियाँ भी, वो साउंड्स भी हमें सुनाई देने लग जाती हैं जैसे जैसे हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं या हमें योग से शक्तियाँ प्राप्त होने लग जाती हैं। आपने कई बार सुना होगा कि टेलीपैथी करते हैं लोग। मतलब आप यहाँ पर हो और कहीं दूसरे देश में भी कोई लोग हैं तो उसकी मन की बात भी हम जान लेते हैं, जो वो बोलते हैं वो हम जान लेते हैं। वो किस तरह से होता है? जो वो ईश्वर की शक्ति से होता है। अब तो चलो फ़ोन आ गए, वो ईश्वर इंसान ने बना दिए, लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, फ़ोन नहीं थे, लेकिन लोगों के पास अपनी शक्ति उन्होंने इतनी विकसित कर ली थी कि टेलीपैथी के द्वारा वो एक दूसरे से बात कर पाते थे, राइट। और योग में और आध्यात्मिकता में भी बोला जाता है कि जो भी आपका दुश्मन है, अगर उसको आपको दोस्त बनाना हो तो आप अपने मन में ये बोल उस दुश्मन को बोलते रहेंगे कि ये मेरा दोस्त बन जाए, ये मेरा दोस्त बन जाए। या फिर जैसे मैंने ये एक बार अपनी क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था जब मैं योग पढ़ाती थी। तो जैसे कोरोना के बाद स्कूल ज्वाइन किया मैंने, तो बच्चों में ना मतलब बहुत ज़्यादा बोलने की आदत हो गई थी। उन्हें क्लास में बैठने की आदत छूट गई थी। तो जब भी वो क्लास में आते तो बहुत ज़्यादा शोर करने लग जाते, क्योंकि वही आदत बन गई थी कि घर पे बैठे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो म्यूट कर दिया, कितना ही बोलो, किसी को सुनाई तो देगा नहीं। तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी 1 महीना तो कि गला बैठ जाता था उनको ये बोल के कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो फिर मैंने जो मुख से बोलना बंद कर दिया था कि चुप हो जाओ, मैं मन में ही बोलती रहती थी बच्चों को, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, और उसका असर भी होता था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने ये मेथड अपनाया क्योंकि आवाज़ बैठ गई थी भाई, नहीं होते थे। और वैसे भी मैं योग पढ़ाती थी तो योग वालों की तो सुनता ही कौन है, मतलब उसे ऐसे ही सब्जेक्ट माना जाता है ना। और भाई मैथ्स वगैरह है, इंग्लिश वगैरह है, तो वो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं कि हाँ इसके तो एग्ज़ाम होगा, योग का तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं होने वाला, तो जी मर्ज़ी पढ़ेंगे या बोलते रहेंगे। तो वो सब चीज़ें मैंने महसूस की कि बच्चों को शांत करने से अच्छा है मैं खुद शांत हो जाऊं और उनको मन ही मन बोलूं कि चुप हो जाओ बच्चों। तो उसका असर मैंने देखा, और वो जो मेरी समस्या थी कि बार बार उनको चुप करने के बोलने के लिए, उससे पीछा छूट गया और आराम, बहुत आराम मिला मुझे इस चीज़ से। तो आकाश में जो ध्वनि है वो उसमें भी ईश्वर है, तथा मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। मतलब सामर्थ्य है, किसी का सामर्थ्य है कि वो दिन में 12 घंटे भी पढ़ लेता है, किसी का सामर्थ्य है कि वो 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता, लेकिन उसमें फिर अलग तरह का सामर्थ्य होता है। जैसे कोई ड्राइंग करने में अच्छा है, कोई पेंटिंग करने में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है। तो जो भी हमारे अंदर टैलेंट है ना, वो ईश्वर है। जैसे एक साइंटिस्ट इनोवेशन करता है, कोई भी इनोवेशन करता है तो उसको बोला जाता है कि भाई तुमने वाह, तुमने तो इनोवेशन कर दी। तो वो इनोवेशन कैसे करता है? उसके दिमाग में ही तो आइडिया आता है ना।
इनोवेशन कोई नई चीज़ है, उसने कोई पुरानी पुस्तकें पढ़कर तो वो नहीं की है। या जब हम कोई भी पुरानी चीज़ों को खोजते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्कवरी, इन्वेंशन नहीं। इन्वेंशन नई चीज़ों की जाती है जिसका ज्ञान पहले नहीं था। तो कोई बुक नहीं पढ़ी हमने, कहाँ से आई इन्वेंशन? सारा दिमाग से ही आया। तो दिमाग में जो विचार है वो किसने डाला? वो ईश्वर ही डालता है, और कहीं से हम नई चीज़ नहीं सीख सकते। तो जो भी हमारे अंदर टैलेंट है, सामर्थ्य है, वो ईश्वर ही है। इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर, आपने हमें इतना सामर्थ्य दिया, टैलेंट दिया, वो आप ही हैं। तो ईश्वर ने कितनी तरीके से हमें अपनी अनुभूति का एहसास कराया है कि मैं हूँ, उसका एहसास दिलाया है इस पूरे श्लोक में। कि जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार मैं हूँ, आकाश में ध्वनि मैं हूँ, और मनुष्य में सामर्थ्य टैलेंट मैं हूँ। तो अब आपको कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि ईश्वर नहीं है। राइट, आगे देखते हैं। मैं पृथ्वी की आगंध, सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। राइट, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। देखिए, एक तपस्वी तप करते हैं, उन्हें अलग अलग तरह की शक्तियाँ मिलती हैं, ईश्वर की शक्तियाँ मिलती हैं। राइट, एक बार तो एक तपस्वी था जो 12 साल तक चुप रह के उसने तपस्या की, और फिर उसकी जो वाणी में ये तेज या शक्ति उत्पन्न हो गई, जो वो बोलता वो सच हो जाता। तो जब वो तपस्या कर रहा था 12 साल तक, तो वो हिला नहीं, तो चिड़ियाओं ने उनके जो बाल बड़े थे उसमें घोंसला बना लिया। उन्हें लगा कि ये पेड़ है, ये हिल ही नहीं रहा है। तो वो जैसे ही उठा तो उसने उनको श्राप दे दिया कि चिड़िया, तुमने मेरे ऊपर घोंसला बनाया, तुम जल के भस्म हो जाओ। और वो हो गई, क्योंकि उसको शक्तियाँ प्राप्त हो गई। तपस्वियों के तप जो करते हैं जब, उसमें फिर ईश्वर विद्यमान हो जाते हैं, जो वो बोलते हैं वो सच हो जाता है। राइट, लेकिन उसका जो अहंकार है उसको ख़त्म करने के लिए भी ईश्वर हमेशा रहते हैं। तो अग्नि की ऊष्मा में भी है ईश्वर, ताकि वो जो तप है उनका, वो अग्नि से बढ़कर नहीं होता है। वो उसके तप को या अहंकार को जब वो बुरी उसमें जाता है, जैसे हिरण्यकश्यप ने बहुत तप करके ईश्वर से ही ये वरदान मांगा कि मुझे कोई मार नहीं सकता, अंदर नहीं मार सकता, बाहर नहीं मार सकता। लेकिन वो ये भूल गया कि भाई, जिससे मैं वरदान मांग रहा हूँ उससे ज़्यादा शक्तिशाली तो मैं नहीं हो सकता ना। ये चीज़ भूल गया वो। मतलब तपस्वियों की तप में तो आ गया, लेकिन किससे वो तप की शक्ति मिली है, वो तो ऑब्वियसली हमसे महान होगा ना। हम, जिसने हमें वरदान दिया, उससे ज़्यादा महान तो हम नहीं बन सकते ना। तो फिर उन्होंने, ईश्वर ने उसका अंत किया। तो पृथ्वी की आगाज सुगंध में है, स्मेल में है। राइट, नॉर्मल हवा होती है, लेकिन जब उसमें ईश्वर अपना कुछ रंग डाल देते हैं या अपनी कुछ शक्ति डाल देते हैं, तो उसी वायु में हमें खुशबू फील होती है। सेम है वो हवा, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि अरे ये हवा वैसी है, ये हवा वैसी है। सेम उस हवा में ही कुछ अपनी शक्तियाँ डाल दी और वो सुगंध हो गई, वो सेम हवा सुगंध हो गई। उसी तरह अग्नि की ऊष्मा हूँ मैं। अगर अग्नि में ऊष्मा नहीं रही तो अग्नि ख़त्म हो जाएगी। क्या क्या है उसका? भाई, अग्नि की जो प्रॉपर्टी है वो यही है ना कि उसमें ऊष्मा है, उसमें गर्मी है। तो वो जो गर्मी है वो है, क्या है? ईश्वर है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं। हे प्रजापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। यस, जब लोग तपस्या करते हैं तो उनमें तेज आ जाता है। तो वो तेज क्या है? ईश्वर की शक्तियाँ ही है ना। कि आप 12 साल तक चुप रहे तो आपकी वाणी में तेज आ गया।
कई आपने कहीं देखा होगा कि कई लोग जब भाषण देते हैं ना तो उनकी आवाज़ में तेज होता है। सब उनको सुनना पसंद करते हैं, चाहे वो कुछ भी बोले। जो वो तेज है, जो शक्ति है, वो क्या है? ईश्वर की शक्ति है, राइट। जैसे हम बहुत सारे लोग ईश्वर को की तपस्या करते हैं तो किसी को कुछ टैलेंट मिल जाता है, किसी को कुछ टैलेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। ऑब्वियसली हमारा मनुष्य का आदि बीज क्या है? आत्मा। अगर हमारे हमारे शरीर से आत्मा ही निकल जाए तो हम डेड हो जाते हैं, हम मर जाते हैं। मतलब जो आदि बीज है वो आत्मा है, और आत्मा तो परमात्मा ही है। क्योंकि मनुष्य ने सारी चीज़ें बना ली, लेकिन उसने आत्मा बना पाया क्या? वो कभी किसी इंसान को जिंदा कर पाया? वो नहीं कर पाया ना आज तक। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कितने बुद्धिमान लोग होते हैं, अलग अलग इन्वेंशन करते हैं, या फिर संसार को संसार में अपना लोहा मनवाते हैं। जैसे स्वामी रामदेव हैं, वो कितने गरीब थे, हैं? अपने घर से थोड़े बहुत पैसे लेकर वो गुरुकुल में चले गए थे। साधारण सा जीवन व्यतीत किया गुरुकुल में, गुरुकुल से पढ़कर फिर इधर उधर घूम रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं, किसी से भिक्षा लेके अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तपस्या की और फिर ईश्वर ने उन्हें अपनी सारी शक्ति दे दी। आज वो हज़ारों करोड़ों के ट्रस्टी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो नीचे धरती में चटाई बिछा के सोते हैं। तो ये सब किस किस बुद्धिमानों की बुद्धि, ये बुद्धि किसने दी? ईश्वर की ही तो बुद्धि है ना। अगर ईश्वर की बुद्धि नहीं होती तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते थे? नहीं। एक साधारण सा व्यक्ति जो गुरुकुल में पढ़ा है, और वो भी ऐसा गुरुकुल जहाँ पर हमारी सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं कि भाई ये जो मॉडर्न शिक्षा दी जाती है, MBA कराया जाता है वहाँ पे, कि भाई इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेंगे। वो नहीं, सिर्फ योग और आयुर्वेद की शक्ति से उन्होंने इतना चीज़ हासिल कर ली। तो बुद्धिमानों की बुद्धि में ईश्वर आ जाते हैं, और वो सब इतना बड़े बड़े काम करवा देते हैं उनसे। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हैं, और जो भी हम चीज़ देखते हैं, जो भी हम चीज़ महसूस करते हैं, सुगंध है, अग्नि है, वायु है, जल है, जो भी हम देख रहे हैं, या फिर जो हम देख भी नहीं पाते हैं, लोगों की बुद्धि को हम थोड़ी ना देख पाते हैं, हैं? खुशबू को हम नहीं देख पाते हैं, हैं? तो वो चीज़ें भी सब ईश्वर ही हैं, और उनको वो कैसे हैं वो मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। धन्यवाद।